रहे थे अनुक्रम तथा श्रेणियां। अनुक्रम तथा श्रेणियां, ठीक। पढ़ रही थी क्या? विविध प्रश्नावली। क्या पढ़ रहे थे? विविध प्रश्नावली 9। सवाल नंबर कौन चल रहा थी? 15 तक हो गए थे। सवाल नंबर देखो, चलो बताओ हमें क्या दिया गया है। ए 1/b प्लस 1/c, b 1/c प्लस 1/a, c 1/a प्लस 1/b। करेगा समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए। ए बी सी क्या है? समांतर श्रेणी में है। अच्छा, अगर तीनों समांतर श्रेणी में हो, इसको दो तरीके तुम लगा सकते हो। कई तरीके? दो तरीके हैं। ये तो अगर समांतर श्रेणी में होंगे जी तो इसका और इसका अंतर जो होगा वही इसका और अंतर होगा। हम लिख सकते हैं b 1/c प्लस 1/a माइनस a 1/b प्लस 1/c बराबर c 1/a प्लस 1/b माइनस b 1/c प्लस 1/a से गुणा करो। b/c प्लस b/a माइनस a/b, इसको अंदर रहने दो ना, ठीक। क्या आ जाएगा? प्लस a/c बराबर c/a c/b, सही है ना। b/c प्लस b/a, इसका एलसीएम एलसीएम लो, ठीक। चलो एलसीएम लो इसी में। AC क्या हो जाएगा? AB प्लस BC माइनस कितना एलसीएम? BC क्या आ जाएगा? AC प्लस AB है जी, CC कट जाएगा, AB आ जाएगा बराबर। यहाँ पर AB एलसीएम लिए कितना आएगा? BC प्लस AC माइनस कितना एलसीएम लिया यहाँ पर? AC या CA कितना आएगा? CC कटेगा, AB प्लस BC, सही है। अब इन दोनों के एलसीएम लो, ABC आएगा। जब ABC एलसीएम लोगे तो B बचेगा AB स्क्वायर प्लस B बच रहा है जी B स्क्वायर C माइनस BC कटेगा, ये बचेगा A स्क्वायर C माइनस आएगा, ध्यान रहे BC कट रहा है तो A स्क्वायर B बराबर, यहाँ भी वही करो ABC, AB कट गया ना, C बचेगा BC प्लस AB कटा हुआ है, C बचा है C स्क्वायर माइनस AC कटा B बचा AB स्क्वायर माइनस AC कटा ना जी, फिर क्या हो जाएगा? BC नहीं 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 नहीं, AC कटा हुआ है B स्क्वायर C, ये कट गया। अब देखो इसमें जो कॉमन है, किसमें कॉमन ले हम? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? AB कॉमन ले लो। जब AB कॉमन लो इसमें क्या बचेगा? B माइनस A प्लस इसमें कॉमन क्या है जी?
सी का मान लोगे तो क्या बचेगा? सही है, बराबर। चलो इसमें का मान लो बी सी, तो क्या बचेगा? सी स्क्वायर, बी सी का मान है ना सी माइनस बी बचेगा, बी का मान ले रहा हूँ, प्लस यहाँ का मान लो, क्या का मान लेंगे? ए, क्या बचेगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही चल रहे हैं? अब बताओ अच्छा इसको तोड़ सकते हो ना, बी माइनस ए बी प्लस ए बी, क्या कहा जी? यहाँ से बी माइनस ए का मान ले लो, क्या बचेगा? ए बी प्लस सी और बी प्लस ए बचेगा। ध्यान रहना चाहिए, सी माइनस बी का मान ले लिया तो बी सी प्लस ए माइनस में बाहर चला गया, सी प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करो, बी माइनस ए आ गया एक कोष्टक में, दूसरे में क्या आ गया? ए बी प्लस बी सी ए सी, सी माइनस बी आया, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये दोनों कट गए। बी माइनस ए बराबर सी माइनस, इस बी को इधर चले आओ तो टू बी बराबर क्या हो जाएगा जी? ए प्लस, तो बी बराबर, ये तो समांतर माध्य है कि बीच वाले का योग, बीच वाले का जो मान होता है वह उन दोनों के योग क्या होता है? आधा होता है। सही है ना? यानी ए बी सी किस में है? ए बी सी ए पी में है। उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। चलो सवाल नंबर 17 क्या देखो इधर, कह रहा है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर n बी की पावर n इतना 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 क्या है? ए बी क्या है? ए भी गुणोत्तर श्रेणी में है। इसको गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करना है। चलो देखो इधर, अब प्रश्न में क्या रहा है? सबका ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि ए बी सी डी जी पी में है। किसमें जी? ए बी सी डी जी पी में है। अब बताओ, अगर ए बी सी डी जी पी में है तो जी पी में 4 पद कैसे लेते हो? ए यानी ए का मान ए है, बी का मान क्या लिखोगे? ए आर, सी का मान ए आर स्क्वायर, डी का मान ए आर क्यू। सही है? तो मैं इन सबका मान निकाल लेता हूँ। क्या निकालूँ जी? देखो इधर, अगर तीनों जीपी में होंगे तो इसका और इसका जो रेशियो होगा, इसके और इसके रेशियो क्या होगा? अगर बराबर हो गया तो जीपी में है, और नहीं होगा नहीं है। चलो निकालते हैं। अब हमको निकालना है एक, पहले हमको निकालना है ए की पावर n। क्या निकाला जी? ए की पावर n, ए की डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक, डायरेक्ट। ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ए कितना है? ए, इस पर क्या लगाना क्या है? n प्लस बी कितना है? ए आर पावर n। सही है? इन दोनों कुछ कॉमन बचेगा। ए की पावर n क्या बचा? 1 प्लस ए की पावर n, आर जी आर की पावर n। ए की पावर n बी की पावर n आ गया ना? अगर निकालो बी की पावर n प्लस सी की पावर, बताओ बी यहाँ पर है तो ए आर की पावर n। सही नहीं? सी ए आर स्क्वायर पावर कुछ कॉमन है, ए की पावर n भी कॉमन है और आर की पावर n भी कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस आर की पावर n, सी की पावर n प्लस डी की पावर n। सी कितना है बोलो? ए आर स्क्वायर पावर डी का मान ए आर क्यू की पावर n
बहुत सर्कल लगा रहे हैं, ठीक। क्या का मन है, ए की पावर n आर स्क्वायर, ये ना जी 1 प्लस आर की पावर n। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण। तो अगर इसका और इसका अनुपात आ जाए वही इसके अनुपात के बराबर है तो क्या होगा, सही होगा। यानी b की पावर n c की पावर n का जो अनुपात होगा a की पावर n और b की पावर n का अनुपात क्या होगा, नहीं, इन दोनों का अनुपात c की पावर n और d की पावर n बटे b की पावर n प्लस c की पावर n के अनुपात के आना चाहिए। तो एक कितना है, b वाला a की पावर n r की पावर n 1 प्लस r की पावर बटे a की पावर n 1 प्लस r की पावर, ये कट गया, a की पावर n कट गया। ये बताओ a की पावर n r की पावर 2n 1 प्लस r की पावर 2n r की पावर n बटे n 1 प्लस r की पावर, एक कटा, दोनों बराबर है नहीं बराबर है, दोनों का रेशियो बराबर, इसलिए क्या है, इसलिए ए भी क्या है, जीपी में है। उतारो फटाक से। अतः ए की पावर n प्लस बी की पावर n, बी की पावर n प्लस सी की पावर n तथा सी की पावर n प्लस डी की पावर n जीपी में है। उतार लो। आगे देखो, चलो सवाल नंबर 18 करा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3p प्लस पी बराबर 0 के मूल ए तथा बी है। बहुत ध्यान देना, थोड़ा दमदार सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल क्या है जी, ए और बी है। अगर मूल ए और बी है तो तुम जानते हो मूलों का योगफल ए प्लस बी और क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान, तो -3 आएगा। क्या कहे जी, -3 अपान ए आ गया, तो क्यों देखो जरा, -3 क्या जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। इसका मूल ए है और मूलों गुणनफल ए इंटू बी सी अपान ए, सी अपान ए का मान 1 है, पी आ गया, सही है। आगे देखो, अगला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। इसके मूल कौन कौन है, सी और डी है। अच्छा, इसके मूल सी और डी है तो सी प्लस डी यानी मूलों का फल क्या आएगा, -12 आएगा प्लस 12, सही है। अब मूलों का गुणनफल क्या आएगा, क्यों, सही है नहीं सही है, यहाँ तक सही है। अब देखो खरा है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी, किसमें जी, तो अगर ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, बी जो लिखा था किसमें है, ए बी सी डी जी पी में है, तो ए का मान क्या होगा, ए, बी का मान, सी का मान, डी का मान, यार क्यों, सही है। तो यहाँ रखे ए का मान कितना है, ए जी, प्लस बी का मान कितना रखोगे, ए आर बराबर क्या आएगा 3। यहाँ रखो सी का मान ए आर स्क्वायर प्लस डी का मान क्यू बराबर 12। कुछ निष्कर्ष निकलेगा, चलो मार निकालते हैं हम। इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको मानो समीकरण नंबर
हल ऐसे नहीं कर सकते हो, भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा जी? भाग। ठीक, थोड़ा इसको तुम हल कर सकते हो, चलो हल कर लेंगे हम। समीकरण 2 में समीकरण से क्या करो? भाग दो। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, चलो इसमें कुछ कॉमन भी है, ए आर स्क्वायर बचे क्या? 1 प्लस बराबर कहते जी 12 बटे ए कॉमन है 1 प्लस आर 3, ये कट गया, ये कट गया, आर स्क्वायर बराबर 3 चौके, आर का मान आएगा प्लस माइनस 2। सही है। जब आर का मान निकल गया तो ए के भी 2 मान निकलेंगे, ध्यान रखना चाहिए। एक बार जब आर बराबर क्या लिखोगे? आर बराबर क्या रखोगे जी? +2 लेने पर। ए का मान इसी से निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ए का मान था ना 1 प्लस आर बराबर कितना है? 3। आर का मान +2 रख लेना जी, तो ए 1 प्लस 2 बराबर 3। 3a बराबर कितना आ गया? 3, ए बराबर आ गया 1। हम प्लस वाला लेके चल रहे हैं, तुम लोग माइनस वाले चलना, हम एक कर देना। ठीक, हम प्लस वाला लेके चल रहे हैं, तुम लोग माइनस वाला हल करना। ठीक ना, घर पे उत्तर वही आएगा। ठीक, चलो तो आर का मान निकला 2 + 2 और एक मान कितना निकला? 1। अब आगे समझो, चलो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि Q + P, क्या जी? Q + P बटे, रेशियो मतलब बटे होता है, Q माइनस P 17/15 आ जाए, ये प्रूफ करना है। तो अभी तो Q और P की कहीं बात ही नहीं हुआ है। हाँ, अभी Q और P कहीं बात हुआ? Q और P कहाँ मिलेंगे तुमको? ए में मिलेंगे। तो ए और B ए और आर का मान मिल चुका है, तो क्या अब यहाँ से P का मान निकाल लेते हैं। चलो क्या देखो, ए बी बराबर है P। अब बताओ ए का मान कितना है? ए गुणे B का मान कितना है? ए आर। ठीक, बराबर क्या जी? P। सही है ना? ए का मान भी तुम्हें मालूम है, ए का मान कितना है? जब मैं लिख रहा हूं यहां पर, जब आर बराबर +2 और ए बराबर 1, तब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना चाहिए। चलो रखो, क्या आएगा जी? ए का मान कितना है? 1 गुणे वही बात हुआ ना, आर का मान, तो P का मान कितना आ गया? P का मान आ गया 2। Q का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, C D बराबर क्या है जी? Q। C का मान कितना था बताओ? D का मान AR Q, कितना आएगा ये? 1 गुणे आर का मान 2 का स्क्वायर गुणे 1 गुणे आर का मान बराबर 2 दूनी 4 गुणे आर क्यू। तो क्यू का मान 8 चौके 32। सही गलत? पी का मान आ गया 2, क्यू का मान आ गया 32। तो इतना बहुत इतना नहीं फिट कर सकता हूं मैं। चलो दिखाओ तुम इसको। क्यू कौन साइड है? ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड है। तो Q प्लस P बटे Q माइनस Q का मान कितना है? P का मान, Q का मान, P का मान 32 2 34 30, 2 से काट दो। ठीक, ये प्रूव करना था। उतरा फटाक से।
Lights, camera, action.